रामायण तुलसीदास जी द्वारा कृत हमारा पवित्र ग्रंथ सर्वप्रथम अवधी भाषा में इसे लिखा गया कि प्रत्येक आम नागरिक युगों युगों तक इसका अनुसरण कर त्याग कर्तव्य प्रेम की सच्ची परिभाषा को जान सके। मैं प्रणाम करती हूँ सर्वप्रथम अपनी माता धरती को, जहाँ मुझे जन्म में मिला। सौभाग्य हमारा, सौभाग्य सारस्वत वंशजों का सदा नतमस्तक रहे। हम इसी प्रकार अपने राम, अपनी माता की सेवा करते रहें। नमन अपनी जननी को, जिन्होंने ऐसे वंश में हमें सेवा का अवसर प्रदान किया। नमन ऋषि पुलस्त्य को, शांताकारम भुजगशैलम पद्मनाभम सुरेशरम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम। जय जय सुरनायक जय सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, जो हित हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कांता। पालन सुखधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सबघटवासी व्यापक परमानंदा। सभी देवी देवता इकट्ठे हो श्री हरि के पास आते हैं। हे प्रभु, आंखें खोलें। पृथ्वी पापी रावण के अत्याचारों से संकट में है। धर्म सत्य न्याय का नाश हो रहा है। देव दानव नाग किन्नर कोई भी ऐसा सामान नहीं कि उसका सक्षम नहीं जो उसका मुकाबला कर सके। स्वयं ब्रह्मा महादेव का जो उसे वरदान प्राप्त है। धरती पर रहने वाले प्राणियों का अति विश्वास है कि जीत सदा सच्चाई और धर्म की ही हुई है, और भगवान हैं तो हमेशा भक्त वत्सल हैं। यदि ऐसा ना हुआ तो सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी प्रभु। तब प्रभु बताते हैं कि वो पापी ये भूल गया कि मानव और वानर भी उसका संहार कर सकते हैं। जब उसने वरदान प्राप्त किया था तो इन दोनों का नाम लेना वो भूल गया। वहाँ हम अपनी सभी कलाओं सहित अयोध्या नरेश के यहाँ जन्म लेंगे। अयोध्या में महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ व अपनी तीनों रानियों के साथ सूर्य भगवान का नमन कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ बताते हैं, आज सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। आज अति पुनीत दिवस है। आप जो भी प्रार्थना करेंगे राजन स्वीकार होगी। तब राजा दशरथ बड़े ही उदास स्वर में कहते हैं कि गुरुजी, आप तो जानते हैं आपकी कृपा से सब कुछ है। धन है, संपत्ति है, तेज है, यश है, सभी कुछ तो है। यदि कुछ नहीं तो आप मुझे यह आशीर्वाद दें कि मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो। यदि और कुछ नहीं है मेरे पास तो बस संतान से ही मैं वंचित हूँ। तब महर्षि यह सुझाते हैं, इस हेतु आपको यज्ञ कराना होगा। जो अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता ऋषि श्रृंग से ही कर सकते हैं। गुरु ऐसी वाणी प्राप्त कर चक्रवर्ती राजा दशरथ भिक्षुक की भांति अपने नंगे पैरों से ही उनके आश्रम तक पहुंचते हैं। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं, अश्रुधारा से उनके चरणों को धोते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। गुरु की ऐसी कृपा होती है कि यज्ञ से अग्निदेव प्रकट होते हैं। वह खीर का प्रसाद उन्हें आशीर्वाद में देते हैं। राजा दशरथ अपनी तीनों रानियां, बड़ी रानी कौशल्या को प्रसाद देते हैं, फिर अपनी मंझली रानी कैकई को प्रसाद देते हैं। दोनों ही रानियां प्रेमवश पहला ग्रास अपनी प्रिय छोटी रानी सुमित्रा को एक एक ग्रास खिला देती हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीक न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। कि प्रभु धरती पर अवतार लेते हैं। मंदिरों में घंटे गूंजने लगते हैं। शंखों की अपार ध्वनि आकाश को भेद रही है। चारों ओर मंगल गाए जा रहे हैं। चारों भाइयों की बधाई गूंज रही है कि गुरु वशिष्ठ आज नाम प्रदान करेंगे। नामकरण संस्कार होगा। कौशल्या नंदन का नाम मात्र 2 अक्षरों का, परंतु जिसमें अनंत ब्रह्मांड खुद में समाहित कर ले, ऐसे सुखधाम का नाम राम। कैकई पुत्र जो त्याग धर्म कुमार, जगत का भरण पोषण करने वाले, ऐसे कुमार का नाम भरत होगा। सुमित्रा के बड़े पुत्र जो कि समस्त लक्षणों से युक्त होंगे, उनका नाम लक्ष्मण होगा। और छोटे कुमार जिन्हें देखने मात्र से, दर्शन मात्र से शत्रु पराजित हो जाए, उनका नाम शत्रुघ्न। अभी के लिए वाणी को देती हूँ विराम। अयोध्या दर्शन के दूसरे अध्याय को लेकर शीघ्र ही हाजिर होंगी।
तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर। जय श्री राम।